नमस्कार। आज का हमारा विषय है संगीत में स्वर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि श्रुति किसे कहते हैं, ये कितनी है, श्रुति की कितनी जाति हैं। तो जो श्रुति की संख्या 22 बताई गई है, उन 22 श्रुतियों में से थोड़ी थोड़ी दूरी पर छाटी गई 7 श्रुतियाँ ही स्वर है, जिन्हें के आसानी से गाया जा सकता है। ये भी कह सकते हैं कि श्रुति स्वर की सबसे छोटी यूनिट है या इकाई है। स्वर के लिए हम कह सकते हैं कि संगीत का आधार स्वर है या संगीत की उत्पत्ति ही स्वर से होती है। कहा जाता है कि शिव के डमरू से जो 14 सूत्र उत्पन्न हुए थे, उनमें से 4 स्वरों के रूप में थे और बाकी जो थे वो ताल के। मतंग मुनि ने बृहदेशी ग्रंथ में श्लोक नंबर 85 और 87 में बताया है कि स्व का अर्थ होता है स्वयं और र का अर्थ होता है राजते। स्वयं राजते इति स्वर, अर्थात जो स्वयं राजते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। 1650 ईस्वी के ग्रंथ संगीत पारिजात में अहोबल जी ने श्लोक नंबर 63 में ऐसा ही कहा है, जिसका अर्थ है कि जो ध्वनियाँ अपने आप या स्वाभाविक रूप से ही सुनने वालों के चित्त को आकर्षित करती हैं, वे स्वर कहलाती हैं। मतंग मुनि कृत बृहदेशी में लिखा है, षडज वदति मयूर ऋषभ चातको वदेतु अजा वदति गांधारम क्रौच वदति मध्यमा पुष्प साधारण काले कोकिल कूजति पंचमम प्रावृट्य काले संप्राप्ते धैवतम दर्दरो वदेत निषादम वदते गजा। अर्थात मयूर से षडज, चातक से ऋषभ, अज से गंधार, कौवे से मध्यम, कोयल से पंचम, मेढक से धैवत और हाथी निषाद स्वर का उच्चारण करता है। ऐसा मतंगकृत बृहदेशी में बताया गया है। डॉक्टर यशपाल शर्मा जी ने अपने ग्रंथ भारतीय संगीत में श्रुति नामक पुस्तक के पृष्ठ 72 में लिखा है कि आचार्य मतंग स्वरोत्पत्ति के विषय में कहते हैं कि कंठ स्थान से सा, मस्तक से ऋषभ, नासा से गंधार, हृदय से मध्यम और हृदय, कंठ, सिर इत्यादि 5 स्थानों से पंचम और तालु स्थान से धैवत तथा निषाद स्वर उत्पन्न होते हैं। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के 28वें अध्याय के 63 नंबर के श्लोक में कहा है कि षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत तथा निषाद, ये 7 स्वर हैं। पंडित दामोदर मिश्र ने भी अपने ग्रंथ संगीत दर्पण के प्रथम अध्याय में लिखा है कि श्रुतियों से ही षडज तथा ऋषभ इत्यादि 7 स्वरों का निर्माण होता है। इनके दूसरे जो नाम हैं वो सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि स्वर का विकास कैसे हुआ, स्वर का क्रमिक विकास। तो वैदिक युग में हमें 2 प्रकार के स्वर प्राप्त होते हैं, पाठ्य स्वर और गेय स्वर। पाठ्य स्वर का संबंध ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से है और गेय स्वर का संबंध सामवेद से है। ऋषि पाणिनि
जिन्हें कि संस्कृत भाषा का जनक कहा जाता है। और आपने संस्कृत व्याकरण के ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की, तो इन्होंने अपने अष्टाध्यायी में लिखा है कि ऊंचा स्वर उदात्त, नीचा अनुदात्त और जो बीच का स्वर है यानी कि मध्य का जो स्वर है वह स्वरित है। इसके पश्चात जो एक स्वर से युक्त गान होता है उसे आर्चिक, और जो दो स्वरों से युक्त होता है उसे गाथिक, और तीन स्वरों से युक्त जो गान होता है उसे सामिक कहा जाता है। इस तरह वैदिक काल में तीन स्वर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित कहे गए। तो जहाँ तक समझ में आता है कि जो उस समय मंत्र उच्चारण होता था, जो मंत्र गाए जाते थे, तो जब वो एक ही स्वर में उनका गान होता था तो उसे आर्चिक, और जब दो स्वरों में उन मंत्रों का गान किया गया तो वो गाथिक, और जब तीन स्वरों में किया गया तो उसे सामिक कहा गया। वैदिक सामगान में प्रचलित 7 स्वरों के नाम नारदीय शिक्षा के अनुसार इस प्रकार हैं: कृष्ण, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र और अतिस्वर। इन्हीं स्वरों के आधार पर सामगान किया जाता है। इन सप्त स्वरों के 3 मत हैं। आधुनिक मत, जिसे मध्यम मत भी कहते हैं, दूसरा नारदीय मत और तीसरा पंचम मत। अब मैं आप लोगों को एक सारणी दिखा रही हूँ। उसमें ये बताया गया है कि जो साम के स्वर थे, कृष्ण, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र और अतिस्वर, वे आधुनिक जो मध्यम मत था उसमें वे म, ग, रे, सा, नी, धा, प कहे गए, और नारदीय शिक्षा में पा, म, ग, रे, सा, धा, नी, और जो पंचम का मत था उसमें पा, म, ग, रे, सा, नी और धा ये कहे गए। इस तरीके से ये मैंने सारणी आप लोग के सामने लगाई है, इसे आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद आज जो षडज की स्थिति है वही स्थिति नाट्यशास्त्र के समय में मध्यम स्वर की थी, और इसी कारण मध्यम प्रधान स्वर था। मैंने देखा है नेट के एग्ज़ाम में प्रश्न आया था कि निम्न में से अविलोपी स्वर किसे कहा गया। तो नाट्यशास्त्र में ऐसा बताया गया है कि मध्यम को अविलोपी स्वर कहते हैं। इसके पश्चात शारंगदेव जी के संगीत रत्नाकर में तीसरे प्रकरण के श्लोक 52 और 53 में स्वरों के कुल और वर्ण को बताया गया है। जैसे षडज गंधार और मध्यम देवकुल के, पंचम पितृवंश का ऋषभ और धैवत ऋषि कुल के, और निषाद जो है वो असुर कुल का होता है। और इसी तरह से वर्ण भी बताए गए हैं कि षडज, मध्यम और पंचम ब्राह्मण, ऋषभ और धैवत क्षत्रिय, और गंधार और निषाद वैश्य जाति के बताए गए, और जो सभी कोमल स्वर थे वो शूद्र जाति के होते हैं। इसी तरह से अहोबल जी ने संगीत पारिजात में 7 स्वरों के दृष्टा भी बताए हैं। जैसे सा की अग्नि, रे की दृष्टा ब्रह्मा, ग के चंद्रमा, मा के विष्णु, पा के नारद, ध के तुम्बरु और नी के दृष्टा कुबेर। ऐसा
अहोबल जी ने बताया है। लेकिन शारंगदेव जी ने बाकी तो अहोबल के समान ही बताए हैं, केवल धैवत और निषाद स्वर के दृष्टा तुमरू बताए हैं। इन्होंने कुबेर के नाम का वर्णन नहीं किया है। ऐसा शारंगदेव जी ने अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर के प्रथम अध्याय के तीसरे प्रकरण के श्लोक 56 और 57 में बताया है। इसके पश्चात सातों स्वरों से जिन रसों की उत्पत्ति होती है वो भी ग्रंथों में बताई गई है। तो भरत मुनि ने मध्यम और पंचम में हास्य और श्रृंगार रस, षडज और ऋषभ में रौद्र और अद्भुत रस, गंधार और निषाद में करुण रस और धैवत में भयानक और वीभत्स रस बताया है। ऐसा उन्होंने नाट्यशास्त्र के 29वें अध्याय के श्लोक 17 और 18 में कहा है भरत मुनि ने। शारंगदेव जी ने भी षडज ऋषभ में वीर रस या सा और रे से वीर रस, ध से अद्भुत और रौद्र रस, ग और नी से वीभत्स और भयानक रस और मध्यम पंचम से करुण, श्रृंगार और हास्य रस की उत्पत्ति बताई है संगीत रत्नाकर में प्रथम अध्याय की तीसरे प्रकरण में। इसी प्रकार से इन संगीत शास्त्रियों ने शुद्ध और विकृत स्वरों की अलग अलग संख्याएं बताई हैं, जिन्हें हम आगे जब संगीत शास्त्री और उनके ग्रंथ इस विषय पे जब हम चर्चा करेंगे तब बताएंगे। इसके बाद प्रयोग के आधार पर स्वरों के भेद किए गए हैं और ये 4 बताए गए: वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी। सबसे पहला है वादी स्वर। तो वादी स्वर को जीव स्वर भी कहते हैं, अंश स्वर भी कहते हैं, प्रधान स्वर भी कहते हैं। और यदि इसकी परिभाषा पूछी जाए तो जो स्वर राग में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है या जिस स्वर पर बार बार न्यास किया जाता है यानी कि रुका जाता है, जिस स्वर को बार बार दिखाया जाता है, उस स्वर को वादी स्वर कहते हैं। इसे राग में राजा की उपमा दी गई है, वादी स्वर को। इसके पश्चात दूसरा है संवादी स्वर। तो वादी स्वर के बाद राग में जिस स्वर का प्रयोग होता है उसे संवादी स्वर कहते हैं। वादी स्वर के बाद जिसका सबसे अधिक प्रयोग हो, वादी के बाद बाकी स्वरों से ज़्यादा उसका प्रयोग हो, उसे संवादी स्वर कहते हैं। इसे मंत्री की उपमा दी गई है। उसके बाद तीसरा है अनुवादी स्वर। तो वादी संवादी के बाद जितने भी स्वरों का प्रयोग किया जाता है उसे अनुवादी स्वर कहते हैं। इसे प्रजा की उपमा दी गई है। इसके बाद चौथा है विवादी स्वर। तो जिस स्वर का प्रयोग राग में नहीं होता है लेकिन फिर भी उसे लगा दिया जाता है कुछ कुशल गायक अपनी कुशलता दिखाने के लिए या सुंदरता दिखाने के लिए या चमत्कार दिखाने के लिए, जो स्वर राग में नहीं लगता है उसका प्रयोग कर देते हैं, तो उस स्वर को विवादी स्वर कहा जाता है। इस स्वर के लगाने से राग में एक तरीके का विवाद उत्पन्न हो जाता है, जैसा कि शब्द से ही पता लग रहा है, विवादी यानी कि विवाद उत्पन्न करने वाला स्वर, इसीलिए इसे विवादी स्वर कहा गया और इस स्वर को शत्रु की उपमा दी गई है। इसके पश्चात स्वर संवाद के विषय में शास्त्रकारों के अलग अलग मत हैं। महर्षि भरत के बाद के जो भी ग्रंथकार या जो लोग हुए हैं, संगीत शास्त्री लोग हुए हैं, उन्होंने स्वर संवाद के 2 रूप माने। एक नव श्रुत्यांतर का संवाद जो षडज मध्यम भाव के नाम से जाना जाता है। जैसे
सा चौथी श्रुति पर है और म 13वीं श्रुति पर, तो 4 के बाद से गिनेंगे। क्यों गिनेंगे? क्योंकि सा चौथी श्रुति पे है, तो 4 के बाद गिनेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 पे म है, तो 4 के बाद 13 तक 9 श्रुतियाँ होंगी। अतः इसे षडज मध्यम भाव कहा गया है। इसे नव श्रुत्यांतर का संवाद भी कहते हैं। इस तरह जिन स्वरों में 9 श्रुति का अंतर होता है उसे षडज मध्यम भाव कहा जाता है। दूसरा है त्रयोदश श्रुत्यांतर अर्थात षडज पंचम भाव। जैसे सा चौथी श्रुति पर है और पा 17वीं श्रुति पर है, तो हम वही सा के बाद सा चौथी पे है, तो हम 4 के बाद से काउंट करेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो ये 13 श्रुतियाँ इसके मध्य में आएंगी। इस प्रकार जिन स्वरों के मध्य में 13 श्रुतियों का अंतर होता है उसमें षडज पंचम भाव होगा। शारंगदेव जी ने अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर के प्रथम अध्याय के 3रे प्रकरण में वादी संवादी स्वरों में 8 और 12 का श्रुत्यांतर का उल्लेख किया है। मतलब इन्होंने 8 और 12 का श्रुत्यांतर माना है। दामोदर पंडित जी ने भी संगीत दर्पण के प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 69 पर शारंगदेव जी के अनुसार वादी संवादी स्वरों का अंतराल 8 और 12 ही माना है, लेकिन 9 और 13 श्रुत्यांतर का संवाद सर्वमान्य है। 9 और 13 यानी कि नव श्रुत्यांतर और त्रयोदश श्रुत्यांतर। हालांकि षडज मध्यम और षडज पंचम इन जोड़ियों के स्वरों को छोड़कर गिना जाए तो बीच का अंतर 8 और 12 ही होगा, और शारंगदेव जी ने वही बताया है। इसके अलावा षटश्रुति और सप्तश्रुति के अंतर का भी सूक्ष्म संवाद होता है। तो आज हमने संगीत के इन 7 स्वरों पर चर्चा की। एक बात मैं यहाँ और बता दूँ कि ये वीडियो में जो लास्ट लेवल का जो एग्ज़ाम नेट का एग्ज़ाम होता है उन विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाती हूँ, इसलिए थोड़ा डेप्थ में ही बताने की कोशिश करती हूँ। जो विद्यार्थी बीए के हैं, एमए के हैं या और जो छोटी क्लास के हैं वो इनमें से अपने क्लास के हिसाब से मैटर समझ सकते हैं या ले सकते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम सप्तक और थाट के विषय में चर्चा करेंगे। नमस्कार।